हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 16.3 के आगे के क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट कर लिया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट बनाकर मैंने उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी के साथ आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं लिखा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिख देंगे तो हमारा सोल्यूशन पूरा बोर्ड में बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ते जा रही हूँ, बाकी बुक में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो यहाँ पर जो कॉइन है वो कितनी टाइम टॉस हो रहा है? 4 टाइम। तो 4 टाइम टॉस हो रहा है मतलब हमको सैंपल स्पेस पहले फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस सबसे पहले फाइंड करना है हमको। ठीक है, दूसरी चीज आगे बोला जा रहा है, एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50, यानी 1.5 रुपीज जो है वो लूज करता है फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। तो ध्यान से समझें, हमारे पास क्या हो रहा है कि एक कॉइन को कितनी टाइम्स टॉस कर रहे हैं? 4 टाइम टॉस कर रहे हैं, या फिर 4 कॉइन को एक बार टॉस करना, बात एक ही है। ठीक है, तो 1 कॉइन को हम कितनी टाइम टॉस कर रहे हैं? 4 टाइम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम सैंपल स्पेस के अंदर लिख देंगे। ठीक है, दूसरी चीज आगे बोला जा रहा है कि कोई भी एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि उसमें अगर हेड आ रहा है तब तो उसको ₹1 मिल रहा है, और जब टेल आ रहा है तो उसको 1.5 रुपीज जो है वो उसकी जेब से जा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। अब बात समझना आप, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि सैंपल स्पेस आप फाइंड कर लो, और ये बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव। कितने, अब बात सीधी सी है कि हम एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके के आउटकम आएंगे। तो अलग अलग तरीके के आउटकम पे अलग अलग तरह का पैसा उस पर्सन को मिलेगा, या फिर वो गेन करेगा या लॉस करेगा, या तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो वो जो भी मनी है उस मनी की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, फिर इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। ठीक, चलो। तो सबसे पहले तो आपको, अगर हम एक कॉइन को 4 बार टॉस करते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो या तो आपके पास क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया n=1। तो जैसा कि मैंने आपको जब सैंपल स्पेस बनाना बताया था तभी मैंने ये चीज आपको समझाई थी। तो यहाँ पर मैं इसीलिए फिगर बना के बता रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, और एक और चीज, कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कॉम्बिनेशंस भी हमारा काम आएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और जो चैप्टर 1 है सेट्स, ये दोनों ही यहाँ पर काम में आएंगे। तो ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की भी आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर की, और चैप्टर 1 की भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखें। तो पहले हेड के लिए देख लेते हैं, जो हेड के साथ रहेगा वही टेल के साथ। तो हेड टेल, ये हो गया n=2, हेड टेल हेड टेल, n=3। फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो ये हो गया हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो ये हो गया n=4, क्योंकि कॉइन को कितनी टाइम टॉस कर रहे हैं हम? 4 टाइम। ठीक है, अब इसी से हम सैंपल स्पेस बनाएंगे हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने वहां लिख दिया है, यहाँ पर हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, तो आप देखें, हेड 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 हेड, फिर हेड 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 टेल, हेड 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 टेल। ठीक, तो हेड 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 टेल। ठीक, तो ये खत्म। अब इसी का ये दूसरा, हेड हेड टेल हेड 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 टेल टेल। ठीक है ना, हेड हेड टेल हेड 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 टेल टेल, ये भी खत्म।
अब यहां से हेड टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड 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 टेल हेड टेल, ठीक। अब हेड टेल टेल हेड, फिर हेड टेल टेल टेल, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हेड के साथ हमने ये सारे कॉम्बिनेशन बनाए हैं, सेम हमारा टेल के साथ होगा, ठीक है। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप स्टार्टिंग में ही समझ चुके हैं। अब सेम टू सेम सिर्फ पहला जो हेड है सभी जगह हम टेल लिख देंगे, टेल हेड 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 टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 टेल, ठीक है। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले हमने बना लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं जितने भी नंबर हैं वो हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखें ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16। अब आप एक चीज़ को समझें, इसके बाद क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो पर्सन है, जो भी इंसान है, अगर हेड आता है तो उसको 1 रुपये मिलता है सामने वाले से, और जब टेल आता है तो उसको 1.5 रुपीज़ सामने वाले को देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप हेड 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 और टेल 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 को छोड़ें तो इसमें इसका पूरा प्रॉफिट है, इसमें इसका पूरा लॉस है पूरे तरीके से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखें तो देखें यहाँ आपके 3 हेड 1 टेल है, यहाँ पर भी आपके 3 हेड 1 टेल है, और यहाँ पर भी 3 हेड 1 टेल है। तो इस तरह के जो आउटकम्स हैं उनमें तो उसको सेम अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो अमाउंट निकालेंगे कि किस आउटकम पे उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक। फिर जब हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस आउटकम पे इसको ये अमाउंट मिलेगा, तो फिर उस आउटकम से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो हो सकता है अभी समझ में नहीं आया हो, बस अब ध्यान से समझिए कि ये समझ में आ गया। सैंपल स्पेस हमने बना लिया कॉइन को 4 टाइम टॉस करके। अब हमको क्या बोला गया है कि आप आउटकम पे उसको क्या लॉस हो रहा है, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो जो भी अमाउंट ऑफ मनी है वो आप बताइए, ठीक। चलो तो अब ध्यान से समझते चलेंगे धीरे धीरे। इसको मैं हटाती हूँ। तो अब देखें सबसे पहला जो इसका आउटकम है वो क्या है, 4 हेड। अब आप देखें 4 हेड और कहीं तो नहीं आएंगे किसी भी आउटकम में, ठीक है। कुछ आउटकम ऐसे होंगे जिनमें भले ही आगे पीछे रहेंगे लेकिन 3 हेड रहेंगे 1 टेल रहेगा, किसी जगह 3 टेल 1 हेड रहेगा, किसी जगह 2 हेड 2 टेल रहेंगे, ठीक है। तो उनको हम देखते चलेंगे। बाकी अगर 4 हेड जो हैं अगर आते हैं तो वो तो एक ही बार आएंगे, ठीक है। तो देखें जरा, व्हेन 4 हेड्स टर्न्स अप, तो जब 4 हेड मिलेंगे, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा है इवेंट ए, और जब 4 हेड टर्न होंगे तो ये रहेगा हेड 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 हेड। इतनी बात आ गई समझ में अभी, ठीक है। 4 हेड आएंगे, कहने का मतलब ये है कि भाई 4 हेड आ गए तो एक हेड पे उसको ये यहाँ से 1 रुपये, यहाँ से 1 रुपये, यहाँ से 1 रुपये, यहाँ से 1 रुपये, टोटल मिला के कितने रुपए मिलेंगे उसको, 4 रुपीज। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड, हर एक हेड के लिए उसको 1 रुपये मिलता है, एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल,
और जैसे ही टेल आता है तो उसका 1.5 रुपीज का उसको लॉस हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो बस इसी तरीके से करना और हमको बताना है कि किस आउटकम पे उसको कितना पैसा मिला। तो सबसे पहले हम 4 हेड के लिए देख रहे हैं कि उसको कितना पैसा मिलेगा। तो ईच हेड पे उसको 1 रुपी मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर व्हेन 4 हेड टर्न्स अप, दैट इज इवेंट ए ले लिया हमने इसको, ठीक है, सपोज कर लिया जो कि ये इवेंट रहेगा। तो आप देखें एक हेड पे उसको 1 रुपये मिलेगा, तो यहीं पर ही मैं कर देती हूँ कि इस हेड का 1 रुपी प्लस इस हेड का 1 रुपी प्लस इसका और इसका, टोटल कितने रुपीज हो गए? 4 रुपीज। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आते हैं हम 4 हेड से एक हेड कम कर देते हैं, 3 हेड, और चौथा आउटकम भी तो रहेगा 1 टेल, ठीक है। तो व्हेन 3 heads 1 tail turns up, इसका क्या मतलब हुआ? हम इसको ले लेते हैं हमारा इवेंट बी। तो 3 हेड और 1 टेल, तो इस तरह के कितने यहाँ पर हमारे पास आउटकम्स हैं? 3 हेड और 1 टेल। तो देखो एक तो ये रहा 3 हेड वाला, तो यहाँ हम लिख ही लेते हैं हेड 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 टेल, 3 हेड 1 टेल। यहाँ पर भी 3 हेड है, देखो 1 2 3, तो हेड हेड टेल हेड, 3 हेड 1 टेल यहाँ पे हो गया। यहाँ पर तो 2 हेड 2 टेल है, यहाँ पर भी देखो हेड टेल हेड हेड, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 3 हेड 1 टेल है। तो टी एच एच एच, 3 हेड 1 टेल, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, खत्म। ठीक है। तो अगर इस तरह के आउटकम आते हैं तो उसको सेम ही पैसा मिलेगा। 3 हेड आ गए 1 टेल आ गया, तो पैसा तो उसको वैसे ही मिलना है। तो अब देखें आप, अगर 3 हेड 1 टेल आते हैं तो देखो यहाँ पर भी 3 हेड 1 टेल है, यहाँ पर भी 3 हेड 1 टेल है, यहाँ पर भी 3 हेड 1 टेल है, तो मतलब इनका एक ही है सभी का। तो अगर इनमें से कोई भी एक आउटकम आता है तो उसको पैसा तो सेम ही मिलना है। तो देखो कितना पैसा मिलेगा, तो देखो एक हेड का 1 रुपये, दूसरे हेड का 1 रुपये, तीसरे हेड का 1 रुपये, और टेल में वो कितना लूज कर रहा है? 1.5 रुपीज। और क्योंकि उसको देना पड़ रहा है अपनी जेब से, मतलब माइनस होगा, ठीक है, उसके पास आ नहीं रहा है, उससे जा रहा है उसके पास से, तो -1.50। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो 1 + 1 + 1 3 - 1.50, 3 में से 1.5 रुपीज जाएगा तो बचेगा कितना? 1.50, यानी कि 1.5 रुपीज। ठीक है, तो ये आउटकम आएगा तब भी इतना पैसा मिलेगा उसको, इस आउटकम पे भी इतना ही पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 हेड 1 टेल है, यहाँ पर भी 3 हेड 1 टेल है, यहाँ पर भी 3 हेड 1 टेल है, तो इन चारों आउटकम में उसको इतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली? चलो अब हम चलते हैं कि 3 हेड हो गया, अब 3 हेड से 1 हेड और कम कर दो, 2 हेड कर दो। जब 2 हेड होंगे तो 2 टेल होंगे। तो अब देखो जरा, व्हेन 2 हेड्स 2 टेल्स टर्न्स अप, इसका क्या मतलब हुआ? इस इवेंट को हम ले लेते हैं सी। तो अब बस हमको देखना है 2 हेड और 2 टेल वाले आउटकम। देखो यहाँ तो 3 है 3 है, यहाँ पर 2 हेड 2 टेल है, मतलब एच एच टी टी, 2 हेड 2 टेल, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो 2 हेड है 2 टेल है, मतलब एच टी टी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 2 हेड रहे, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, बीच में 2 टेल, एच टी एच। फिर यहाँ पर तो 1 हेड 3 टेल है, यहाँ पर भी 3 हेड है, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में टेल, लास्ट में टेल, बीच में दोनों बार हेड, तो टी एच टी यहाँ पर टी एच हो गया, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर देखो टी एच, और देखें यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे है ही नहीं। चलो, तो इवेंट सी ऐसा है जिसमें 2 हेड और 2 टेल आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 हेड और 2 टेल आने पे भी तो बात वही है
कि या फिर ये आ जाए आउटकम, एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करने पे पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में टेल, चौथी बार में टेल, या फिर पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, फिर तीसरी बार में हेड, चौथी बार में टेल। तो इसमें भी वही सेम अमाउंट मिलेगा, इसमें भी वही सेम अमाउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सभी में देखें आप 2 हेड हैं और 2 टेल हैं। तो अब हम पैसा काउंट करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो कितना पैसा मिलेगा। तो 2 हेड हैं मतलब 1 + 1, और 2 टेल हैं मतलब एक टेल पे 1.5 रुपीज माइनस होता है, दूसरे टेल पे भी 1.5 रुपीज माइनस होता है। ध्यान से देखें जरा, समझ में आ गई बात? ठीक है, 2 हेड और 2 टेल हैं तो एक हेड पे उसको 1 रुपये मिलेगा, दूसरे हेड पे भी उसको 1 रुपये मिल गया। लेकिन जैसे ही तीसरा टेल आया तो टेल पे 1.5 रुपीज वो देगा, मतलब माइनस हुआ। फिर 4th टाइम पे भी अगर टेल आ गया तो फिर से उसको 1.5 रुपीज देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हुआ देख लो जरा, ये दोनों तो प्लस के हैं तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये दोनों माइनस के, दोनों ऐड होंगे तो माइनस माइनस के 1.5 कितना होता है 3 रुपीज, और 3 में से आप 2 माइनस करोगे तो आएगा -1, और जैसे ही माइनस आया मतलब उसको लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर? तो हम लिखेंगे 1 रुपीज लॉस, यहां पर प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट, और यहां पर ये जो 4 रुपीज मिले थे यहां पर भी प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक, क्लियर? चलो, अब 2 हेड था, अब 2 हेड से एक और हेड कम कर लो तो 1 हेड, और यहां 3 टेल। तो व्हेन 1 हेड 3 टेल्स टर्न्स अप, इस इवेंट को हम ले लेते हैं डी। ये पहला, ठीक है, फिर इसके बाद ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। ठीक है, अब इसमें क्या 1 हेड 3 टेल, तो देखो जरा 1 हेड 3 टेल कहाँ है? तो यहाँ तो 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 1 हेड कहाँ है? 1 हेड यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ देखो 1 हेड 3 टेल, HTTT, हेड टेल टेल टेल। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी 3 हेड है, यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 हेड है। एक हेड चाहिए हमको, 3 टेल चाहिए, तो THTT, THTT, 1 हेड 3 टेल। फिर यहाँ पर भी 1 हेड 3 टेल, तो TTHT, TTHT। फिर यहाँ पर भी 1 हेड 3 टेल, तो टेल 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 हेड, बस। ठीक, तो अगर इन चारों में से कोई भी एक आउटकम आता है तो जो पैसे हैं वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक हेड है, इधर भी 3 टेल है, यहाँ पर भी एक हेड है, बाकी 3 टेल है, यहाँ पर भी एक हेड है, बाकी 3 टेल है, यहाँ पर भी एक हेड है, बाकी 3 टेल है। ठीक है, तो पैसे जैसे काउंट होंगे वैसे ही होंगे। तो अगर एक हेड होता है तो मतलब 1 रुपये उसके पास आएगा, दूसरा टेल आया मतलब 1.5 रुपीज उसको देना पड़ा, फिर तीसरे नंबर पे भी टेल आया मतलब 1.5 रुपीज उसको देना पड़ा, चौथे नंबर पे भी टेल आया मतलब 1.5 रुपीज उसको देना पड़ा। तो आप अब काउंट कर लो इसको, ये हो जाए, ये तो तीनों माइनस के तो तीनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 4.5 रुपीज। तो 1 - 4.50, तो 4.50 में से 1 माइनस करोगे तो ये आएगा -3.50। ठीक, और माइनस में आया है मतलब इसको लॉस हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे रुपीज, माइनस हटा देंगे फिर, है ना, माइनस यहां आया है, लेकिन जो रुपीज होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते, पैसे नेगेटिव नहीं होते, है ना, इसीलिए हम लिखेंगे 3.5 रुपीज। लेकिन माइनस का मतलब क्या हुआ? लॉस, प्लस का मतलब प्रॉफिट। ठीक, तो रुपीज 3.50 का लॉस हुआ तो लॉस लिख दिया आगे, ये माइनस की जगह पे। समझ में आ गई बात? तो देखो
अभी 1 हेड था, अब 1 हेड से 0 हेड कर दो। 0 हेड का मतलब 4 टेल, तो 4 टेल का मैं कहाँ पे करूं, चलो यहीं करती हूँ। अब एक भी हेड नहीं रहेगा, मतलब चारों के चारों टेल रहेंगे, ठीक है। तो when 4 tails turns up, तो when 4 tails turn up, तो 4 टेल तो सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें 4 बार टेल आ सकता है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इस इवेंट को अभी हमने लिया A B C D, इसको ले लेते हैं E, तो ये रहेगा टेल 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 टेल, ठीक है। पैसे कैसे काउंट करेंगे, तो यहीं पर देखें, चारों बार में अगर टेल आ जाएगा तो -1.50, -1.50, -1.50, -1.50, टोटल पूरा वो लॉस में चले जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं काउंट कर रही हूँ, -1.50, -1.50, -1.50, -1.50, 4 टेल है, 4 बार माइनस कर देंगे तो आप देख लो ये कितना हो जाएगा, -6। -6 का मतलब 6 रुपीज का लॉस, ठीक है। -6 का मतलब 6 रुपीज का लॉस। तो देखो एक बार मैं यहाँ पर समझा देती हूँ क्योंकि हौच पौच बहुत हो गया है। When 4 tails turns up, अगर 4 टेल आती हैं तो कितने पैसे का उसको लॉस या फिर प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको यहीं पर इवेंट सपोज कर लिया कि जो इवेंट है ई है जिसमें 4 टेल अपीयर होंगे, तो 4 टेल अपीयर तो सिर्फ एक ही बार हो रहे हैं आपके सैंपल स्पेस में, तो ये हमारा इवेंट हो गया, इसमें हमने लिख लिया। अब जब भी पहला टेल आया तो -1.50, दूसरे टेल पे भी -1.50, तीसरे पर भी -1.50, चौथे पर भी -1.50। इन सभी को आप ऐड करोगे क्योंकि सभी के सभी माइनस के हैं, तो 1.5 1.5 3, 1.5 1.5 3, 3 + 3 6, माइनस का 6, और जैसा यहाँ पे माइनस लगा था तो हमने यहाँ लॉस लगा दिया, उसी तरीके से 6 रुपीज लॉस। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमको यही बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव, कितने डिफरेंट टाइप की मनी हो सकती है अगर हम एक कॉइन को 4 बार टॉस करते हैं तो इस तरह से इतने टाइप की मनी हो सकती है कि भाई चारों हेड अगर आ गए तो 4 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 3 हेड और 1 टेल आता है तो 1.5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही हेड कम होते जाएंगे टेल बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से उसका लॉस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम आए 2 हेड 2 टेल पे, तो 2 हेड 2 टेल पे उसको 1 रुपीज का लॉस हुआ, 1 हेड 3 टेल पे 3.5 रुपीज का लॉस हुआ, और जैसे ही चारों के चारों टेल हो गए डायरेक्ट 6 रुपीज का उसको लॉस हुआ, ठीक है। अब हमको ये जो अलग अलग हमने इवेंट बनाए हैं इन्हीं की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब उसको 4 रुपीज का प्रॉफिट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी तो हम भाई इवेंट से ही फाइंड कर सकते हैं या आउटकम से ही फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर इवेंट बना के लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एक एक को हम हटाते जाएंगे और यहीं कहीं हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाएंगे। बाकी अगर आपको इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जब 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम तो हमको चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 1, पॉसिबल आउटकम तो 16 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो दूसरा इवेंट बी है उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1.5 रुपीज का प्रॉफिट। तो जब 1.5 रुपीज का प्रॉफिट होगा उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम इस इवेंट से मिलेगा। फेवरेबल आउटकम कितने 1 2 3 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 16। देखो यही मैंने सॉल्व करा दिया आपको, जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है। फिर इसके बाद तीसरा अमाउंट क्या है 1 रुपीज का लॉस। तो 1 रुपीज का लॉस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 रुपीज के लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए तो ये रहेंगे 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 16। बस इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है लॉस की और प्रॉफिट की। तो जो भी अमाउंट है लॉस में है तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रॉफिट में तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। अब इन सभी की
हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इसलिए इसको अपने पास नोट करके आप रख ही लो। तो सबसे पहला अमाउंट हमारा क्या था, 4 रुपीज का गेन टोटल, जिसमें हमारे चारों के चारों हेड थे। ठीक है, तो अब देखें इस कंडीशन में हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 4 रुपीज, क्योंकि 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो जो भी गेम खेल रहा है, ठीक है, कॉइन को टॉस करके, तो कॉइन को अगर वो टॉस करता है और पहली बार में भी हेड, दूसरी बार में भी हेड, तीसरी बार में भी हेड और चौथी बार में भी हेड अगर आ जाता है तो वो 4 रुपीज जीत जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इवेंट हमारा रहेगा एच 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 एच। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कि इवेंट ए के अंदर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे, अभी मैंने आपको बताया था टोटल 16, और ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं देख लो जरा, 1। तो 1/16 प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। अगर वो 4 रुपीज जीतता है तो 4 रुपए जीतने के उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/16 रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली। और पूरे के पूरे जो 6 रुपीज का लॉस था ना, जो लास्ट में हमने देखा था, तो 6 रुपीज लॉस का भी उसका 1/16 ही चांस रहेगा। तो आप देखें अगर चारों हेड आते हैं तब भी प्रोबेबिलिटी 1/16 ही रहेगी, और चारों अगर टेल आते हैं तब भी उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1/16 ही रहेगी। ठीक है, तो जीतने और हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलो, सो ये पहली चीज हो गई। अब जो दूसरा अमाउंट था वो क्या था, 1.5 रुपीज जीत रहा है वो किस कंडीशन में, जब 3 हेड और 1 टेल होते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज करते हैं इसी में हम। समझ में आई बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1.5 रुपीज प्रॉफिट, रुपीज 1.5 प्रॉफिट। तो 1.5 रुपीज का प्रॉफिट उसको किस कंडीशन में हो रहा है, जब कॉइन को अगर वो 4 टाइम टॉस करता है तो 3 बार उसके पास हेड आना चाहिए और 1 बार टेल। ठीक है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये पैसे हमने कैसे काउंट करे थे। तो यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1.50 रुपीज। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी भी हो सकता है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो बी के अंदर कितने एलिमेंट है देखो, 1 2 3 4, मतलब 4 कंडीशन ऐसी हैं कि अगर वो कॉइन को टॉस करता है तो ये 4 कंडीशन है जिन पे उसको 1.5 रुपीज मिल सकता है प्रॉफिट। ठीक, फोर 1 4 4 4 16। ठीक, खत्म। चलो अब नेक्स्ट, अब तो उसको लॉस ही हुआ था, जैसे ही 2 हेड और 2 टेल हुए तो 1 रुपी का लॉस हुआ था उसको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ 1 रुपीज दैट इज so probability of losing 1 rupee that is when the event C occurs। तो इवेंट सी हमारा क्या था, जिसमें 2 हेड और 2 टेल थे, तो यहाँ पर भी 2 हेड 2 टेल, यहाँ पर भी 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। तो बात सीधी सी है कि 2 हेड 2 टेल कितनी प्रोबेबिलिटी है या कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं कि 2 हेड या 2 टेल आएंगे। तो 2 हेड 2 टेल आने की ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें 2 हेड और 2 टेल आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 रुपीज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6,
तो 6 अपॉन टोटल कितने थे 16, सो 2 3 आर 6, 2 8 आर 16। ठीक, समझ में आ गई बात। तो 3/8। अब बाकी के जो हैं वो मैं डायरेक्ट ही करा रही हूँ, ये सारी कहानी मैं नहीं लिख रही हूँ। आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो कहानी है वो किस तरह से लिखनी है। ठीक है, तो हमारा डी इवेंट था जिसमें कितने रुपए लूज करे थे हमने 3.5। ठीक है, तो 3.5 रुपीज लूज करे थे, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट थे, डी में हम वो लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर है ना, तो मैं डायरेक्ट डी के एलिमेंट लिख रही हूँ। ठीक है, तो डी में टोटल इतने एलिमेंट हैं। ठीक है, और कितने रुपए का लॉस हो रहा था 3.5 रुपीज का लॉस हो रहा था, तो 3.5 रुपीज लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 3.5 रुपीज, ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ये कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 अपॉन 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, ये भी आ गया। इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। एक और बचा है हमारा, ये यहाँ पर ही मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा नहीं लिखती हूँ। जो इवेंट ई है हमारा, उसमें क्या था, चारों के चारों टेल थे, टेल 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 टेल। इसमें हम कितने रुपए लूज कर रहे हैं 6 रुपीज, हम नहीं, क्वेश्चन में जो पर्सन है वो। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 6 रुपीज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है 1/16। खत्म, समझ में आ गई बात। तो यहां पर जो वर्ड्स है ना वो चेंज कर दिए, बाकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में कुछ नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लिया। सैंपल स्पेस बनाने के बाद हमने देखा कि उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं 16। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होगा 16, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको ये बोला गया कि कोई पर्सन है, अगर हेड आता है तो उसको 1 रुपी मिलता है, यानी 1 रुपए के प्रॉफिट में रहता है, और अगर टेल आता है तो उसको 1.5 रुपीज का लॉस होता है। ठीक, तो अगर एक कॉइन को हम 4 टाइम टॉस कर रहे हैं तो टोटल कितने टाइप से जो मनी है, जो पैसे हैं वो आ सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मनी। ठीक है, तो बात वही है कि सबसे पहले हमने देखा कि अगर चारों हेड आते हैं उस कंडीशन में उसको कितने पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, फिर 3 हेड 1 टेल आता है तो उस कंडीशन में, तो 3 हेड 1 टेल वाले तो कई सारे आउटकम हो गए हमारे, ये रहे 3 हेड 1 टेल वाले। ठीक, फिर इसके बाद 3 हेड से हमने 2 हेड करे तो 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड से एक और हेड कम करा तो 1 हेड 3 टेल, फिर एक भी हेड नहीं तो चारों टेल। इस तरह से हमने उनको डिवाइड कर लिया और हमने ये देख लिया कि कितना अमाउंट मिल रहा है। जब अमाउंट मिल गया फिर उस अमाउंट के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, बात खत्म। समझ में आ गई बात। और अगर आप चाहें तो वहीं के वहीं जब आपने अमाउंट फाइंड किया था वहीं के वहीं भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन बात वही है कि समझना जरूरी है किसी भी चीज को अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी हमने 7 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के बड़े ही आराम से और बड़े ही ध्यान से कर लिए हैं। तो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा जल्दी जल्दी करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो 3 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम सैंपल स्पेस में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो 3 कॉइन्स को एक बार में टॉस करना और 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस करना, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 8। ठीक, क्लियर। अब सबसे पहले हमको बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो 3 हेड के लिए
यहाँ पर आप देख लो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम है। तो 3 हेड तो सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें 3 हेड आ रहे हैं, बाकी इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, उसमें एक भी नहीं है। ठीक है, तो 3 हेड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने हैं, 8, तो 1/8। बाकी जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिस्टमैटिक सही तरीके से करना है, जैसा कि अभी तक हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड्स के लिए सबसे पहले तो फेवरेबल आउटकम देखो, 2 हेड कहाँ है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो 1, यहाँ 2 है तो 2, 1 और 1 2, 2 हेड और कहाँ है, एक ये है बस। तो कितने आउटकम है 2 हेड वाले, 1 2 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 8, तो 3/8 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखो एटलीस्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको यहां लिख देती हूं। एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, 2 से कम हेड नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा चल जाएगा। अब 2 से ज्यादा यहाँ पर हमारे टोटल आउटकम में कितने हैं, 3 हैं, 3 से ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा आपका जितना भी टोटल पॉसिबल आउटकम है उनमें आप देख सकते हैं। तो कम से कम 2 हेड चाहिए, मतलब 1 हेड वाला आउटकम नहीं लेंगे। तो देख लो जरा, यहाँ तो 3 है तो ये तो आ ही जाएगा, एटलीस्ट 2 और 3 चलेगा। यहाँ पर 2 हेड है तो एच एच टी, यहाँ पर भी 2 है, एच टी एच, ठीक है, और इसमें एक है ये नहीं चलेगा, ये टी एच एच टी एच एच, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ है ही नहीं। ठीक, तो ये हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कितने फेवरेबल आउटकम है, 1 2 3 4 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब यहीं कर लेते हैं। तो अब ध्यान से समझें, एटमोस्ट, तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा हम 2 हेड ले सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक, और 2 से कम जितना भी यहां पर है उतना कम आप कर सकते हैं। तो देखो 2 हेड ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1 और उससे कम 0। ठीक है, अगर हेड नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा की बात करें कि हेड आप कितने ले सकते हैं, तो 2 हेड ज्यादा से ज्यादा, उससे कम 1 और उससे कम 0। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, यहां पर मैं सेट बना के लिख ही देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एटमोस्ट 2 हेड्स वाली कंडीशन में तो ये तो नहीं आएंगे क्योंकि ये 2 से ज्यादा है, ये 2 हेड है, तो हेड हेड टेल, ये भी 2 हेड है, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, एक है चलेगा, यहाँ पर भी टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल 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 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो अगर एटलीस्ट बोला जाता कम से कम, तब एक अलग बात होती। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, कम से कम उससे कम एक भी हो सकता है, उससे कम 0 भी हो सकता है। ठीक, तो अब इसमें अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 8, तो ये आ गया 7/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, नो हेड्स। अब जब हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल ही होगा, तो तीनों टेल आ जाएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स। तो फेवरेबल आउटकम तो 1 ही है, टेल टेल टेल, टोटल पॉसिबल आउटकम 8, आ गई प्रोबेबिलिटी 1/8। तो देखो अभी इसके और भी क्वेश्चन है, हमने कर लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलो अब मैं इसको हटा देती हूँ।
ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो ध्यान से देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, तो 3 टेल की अगर बात करें तो ये ऐसा आउटकम तो सिर्फ एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं टोटल 8, तो आ गई 1/8 प्रोबेबिलिटी, सिंपल। ठीक है, आगे एग्जैक्टली 2 टेल, तो भाई 2 टेल कहाँ कहाँ है, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 2 ही टेल हमको लेनी है। ठीक है, तो 2 टेल कहाँ कहाँ है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ है 2 टेल, तो H T T। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, T H T, और T H T हो गया, यहाँ पर भी 2 हैं, T T H। ठीक है, तो ये आउटकम ऐसे हैं जिनमें 2 टेल हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये हो गए 3, ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 8, तो 3/8 आ गई प्रोबेबिलिटी। आगे चलते हैं नो टेल, अब जब कोई टेल होगी ही नहीं तो भाई तीनों जगह क्या आएगा आपका, हेड हेड हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 ही है, ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, तो पॉसिबल आउटकम तो आपका फिक्स है। ठीक है, चलो अब इस पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल, तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको सेट बना के समझा देती हूँ। एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 1 और उससे कम 0। ठीक, तो एटमोस्ट 2 टेल, तो 2 टेल कहाँ कहाँ है सबसे पहले देखें। एटमोस्ट 2, कम से कम 1 भी चलेगा और नहीं भी रहेगी तब भी चलेगा, बस 3 टेल नहीं होनी चाहिए। अगर मोस्ट एटमोस्ट बोला है मतलब ज्यादा 2 से ज्यादा 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब चलेगा, तो यहाँ पे नहीं है एक भी टेल तो चलेगा, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल। ठीक, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल 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 नहीं आएगा क्योंकि एटमोस्ट 2 सिर्फ 2 ही है, 2 हेड ही चाहिए सबसे ज्यादा, तीसरा नहीं चाहिए, तो ये खत्म। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most 2 tail, number of favorable outcome 1 2 3 4 5 6 7, ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 8, तो 7/8 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। तो एटमोस्ट 2 हेड आपने देखा उसकी भी सेम यही आई थी, एटमोस्ट 2 टेल देखा उसकी भी यही आई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक चीज काम में आने वाली है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 2/11, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो इवेंट है ए। तो लेट ए बी द इवेंट, और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए, तो नॉट ए के करस्पॉन्डिंग जो इवेंट रहेगा वो ए ही तो रहेगा ना। तो लेट ए बी द इवेंट, और ये जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमको गिवन है 2/11, और हमको क्या बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए, और हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई इवेंट ए है उसी के करस्पॉन्डिंग कोई इवेंट नॉट ए है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। ठीक है, सो ये चीज हम जानते हैं, हमको पता है, सो हम लिखेंगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये ए इसी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नॉट ए, दोनों का सम कितना होता है 1। ए का जो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको गिवन है 2/11 प्लस इसकी फाइंड करनी है, लिखे रहने दो, इक्वल टू 1। ये प्लस का है उस तरफ जाके माइनस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट
ए इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 11। बस इसको सॉल्व कर दो, मिल जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो उसको सॉल्व करेंगे, 11 वन जार 11 माइनस 2 अपॉन 11, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से? तो बात वही है कि कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर कहीं बीच में आ जाते हैं, तो आपको फिर खुद से दिमाग लगाना होगा कि यार इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमको दी है, नॉट ए की पूछी है, तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी एक एक्सपेरिमेंट भी नहीं है कि हम सैंपल स्पेस से देख सकें, या फिर ये जो इवेंट है ये इवेंट है क्या ये भी हमको नहीं पता। सही है ना? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है और इवेंट नॉट ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो एक कोई भी इवेंट उसी के करस्पॉन्डिंग उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उन दोनों का सम होता है 1। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी और इस तरीके से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मिल गया 9/2। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।